Hello, myself Dr. Nitin, and today we are going to discuss the next portion of the embedded system tools. कल अपन ने जो देखा था वो एम्बेडेड टूल्स के अंदर अपन ने असेंबलर, डीबगर और वेरियस ऑफ काइंड्स ऑफ टर्मिनोलॉजी अपन ने देखी थी। लेकिन आज हम क्या करने जा रहे हैं, अपने पास में टूल्स के अंदर बात करें। जैसे अपन ने लैब के अंदर आप लोगों ने देखा है कि जो अपनी आईओटी की एडवांस्ड लैब है उसके अंदर अपन ने आर्डिनो को चलाने के लिए टूल का यूज़ किया जिसको बोलते हैं अपन आर्डिनो आईडीई। वैसे ही डिफरेंट डिफरेंट डैशबोर्ड्स को लिए, जैसे कार का डैशबोर्ड है ना, या फिर कोई मान लीजिए कि कोई अच्छा डैशबोर्ड है जिसके ऊपर सारे सेंसर्स वगैरह आ रहे हैं और उनकी रिकॉर्डिंग्स वगैरह सारी शो हो रही है उसके ऊपर, तो उस वो किसके थ्रू हो रहा है, अपने पास में कोई ना कोई एक टूल है जिसके थ्रू हम कोई कोड जो कोड है उसको मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर और माइक्रो कंट्रोलर के ऊपर बर्न करते हैं अपने पास में, और माइक्रो कंट्रोलर उस कोड के कॉरस्पॉन्डिंग अपने पास में वर्कआउट करते हैं। सो लेट्स सी कि कौन कौन से हमारे पास में एम्बेडेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स हैं। तो मैं आपको ये चाहूँगा कि मतलब कि क्या है कि जब आप एग्जाम में ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो कि एम्बेडेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स, तो प्लीज़ इनके जो ये लोगो हैं ये जैसे ये लोगो दे रखा है अपने पास में, तो ये लोगो को जरूर ड्रॉ करें अपने पास में, है ना। एटलीस्ट इस लोगों को जरूर आप क्या करें, अपने पास में ड्रॉ करें। इससे क्या होगा, एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिनर को काफ़ी अच्छा लगेगा कि आपने कितनी मेहनत कर आप ये नोट्स क्रिएट किए हैं और कितनी मेहनत से आप इस नोट्स के कॉरस्पॉन्डिंग आप एग्जामिनर से फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स की एक्सपेक्टेशंस करते हैं अपने पास में। क्लियर? सो देयर आर लॉट्स ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स हैं। उसमें से सबसे पहले सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल की अगर मैं बात करता हूं तो वो आया मेरे पास में पाईचार्म। ठीक है, पाईचार्म जो है अपने पास में जैक ब्रिटेंस ने क्रिएट किया था। दिस आईडी स्पेशली फॉर द डेवलपर है वर्किंग विद द पाइथन। जो मतलब पाइथन कहाँ से याद रखना पड़ेगा अपने पास में, PYTHON पाइथन। पाइथन एक बहुत अच्छी लैंग्वेज है और इलेक्ट्रॉनिक्स के बंदों को पाइथन और लिनक्स तो बाय डिफ़ॉल्ट आनी ही चाहिए अपने पास में, क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर जो मोस्टली माइक्रो कंट्रोलर जो है रास्पबेरी पाई है अपने पास में, जो कि सिस्टम ऑन चिप है, वो सब चीज़ें अपने पास में क्या है कि लिनक्स एंड पाइथन के ऊपर काम करती है। तो अभी हाल फिलहाल किसकी बात कर रहे हैं अपने पास में, पाईचार्म की बात कर रहे हैं। तो पाईचार्म किसके लिए हुआ कि स्पेशली फॉर द डेवलपर वर्किंग विद द पाइथन है। नेवरथलेस पाईचार्म इज सुटेबल फॉर क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट है एज इट सपोर्ट्स। पाईचार्म और किस किस को सपोर्ट करता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप पाइथन के ऊपर ही वर्कआउट कर पाओगे, इसके अलावा ये किस किस के ऊपर सपोर्ट करता है, जावा स्क्रिप्ट को सपोर्ट करता है अपने पास में। उसके बाद में देखना एक और नया आया कॉफी स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट है, कॉफी स्क्रिप्ट है, टाइप स्क्रिप्ट है, साइथन है, एसक्यूएल है अपने पास में, HTML/CSS, HTML का फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स के अंदर डालें अगर आपको आता है तो प्लीज़। HTML कहीं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज तो नहीं है या कोई दूसरा है, उसको आप प्लीज़ एक्सप्लेन करें अपने। उसके बाद मैं एंगुलर JS, Node.js जो जावा है अपने पास में, Node.js जावा के ऊपर करता है, और ये आर्डिनो यूनो और आर्डिनो मेगा 2560 बोर्ड के ऊपर जब मैं कंपनी में था तब Node.js के ऊपर काम किया था मैंने इसके ऊपर, है ना। तो आप भी जब कंपनीज में जाएंगे तब Node.js के ऊपर और मतलब C++ के अलावा Node.js के ऊपर भी आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। ठीक है, ऑल्दो यू आर इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, डजंट मैटर। ठीक है, टेम्पलेट लैंग्वेजेस हैं एंड मोर टुगेदर विद द विंडोज मैक ओएस एंड लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर सपोर्ट करते हैं। मेरे हिसाब से आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि एक टूल है जिसको अपन क्या बोलते हैं, पाईचार्म है, और ये पाइथन के लिए, पाइथन डेवलपर्स जो हैं उनके लिए स्पेशली ये लिखा गया है। अब क्या क्या पाईचार्म द प्रोडक्टिव एम्बेडेड क्या क्या प्रोवाइड करता है अपने पास में, तो क्या क्या प्रोवाइड करता है अपने पास में, यह है जो पाईचार्म टूल जो है वो एक इंटेलिजेंट कोड कंपाइलेशन है, एरर हाईलाइटिंग एंड फिक्सिंग कर सकता है अपने आप में, और ऑटोमेटेड कोड रीफैक्टरिंग, इजी प्रोजेक्ट नेविगेशन और इंटीग्रेटेड टेस्टिंग
एंड रिमोट डेवलपमेंट वर्चुअल मशीन्स के ऊपर काम कर सकता है अपने पास में. सपोर्ट वेब डेवलपमेंट फ्रेम्स सच एज डी जीनो, फ्लैक्स, गूगल ऐप इंजन और पिरामिड एंड वेब 2 पाई, इन सबको ये क्या करता है अपने पास में सपोर्ट करता है. सो होप यू हैव अंडरस्टैंड द पाईचार्म कि पाईचार्म क्या हुआ और कैसे काम करता है. सेकंड बात कर रहे हैं अपने पास में, सेकंड एम्बेडेड टूल जो है वो अपने पास में वेब स्ट्रॉम. क्या है अपने पास में? वेब स्ट्रॉम. वेब स्ट्रॉम जो है अपने पास में वेब स्ट्रॉम है, इसलिए इसको उसको लोगों के अंदर WS एंड इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रखा है. ये वेब स्ट्रॉम हो गया. अनदर IDE फ्रॉम द JetBrains इज अ वेब स्ट्रॉम है, यूज्ड फॉर क्रिएटिंग ए जावास्क्रिप्ट CSS HTML सॉल्यूशंस. मतलब आप देखो, अगर फोन के ऊपर आपको यहाँ पर DTH 11 और या फिर DHT 11 या DHT 22 एक काइंड ऑफ टेम्परेचर सेंसर आता है अपने पास में, है ना. वैसे DHT 11 ही है अपने पास में, ये नहीं है DHT 11 है या DHT 22 है. तो ये कहीं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर टेम्परेचर और कहीं एक जगह ह्यूमिडिटी बता रहा है अपने पास में. तो ये जो मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर जो ये जहाँ पर रीडिंग आ रही है अपने पास में, इसको क्या बोलेंगे अपने पास में, या लैपटॉप के ऊपर कहीं रीडिंग आ रही है तो उसको बोले डैशबोर्ड बोलेंगे. और वो जो लिखा जाएगा वो किसके अंदर लिखा जाएगा? जावास्क्रिप्ट CSS और HTML सॉल्यूशंस के अंदर लिखा जाएगा अपने पास में. क्लियर है? सो वेब स्ट्रॉम परफॉर्मिंग ऑटो कंपाइलेशंस, ऑन द फ्लाई कोड एनालिसिस एंड कोड नेविगेशन है, refactory है, debugging है, integration with the various control systems है. It also support multiple nesting examples. JavaScript is embedded in an HTML document है, which another HTML code is embedded है. कुल मिलाकर पेज मतलब एक वेब पेज जो डेवलप कर रहे हैं अपने पास में, वो किसके थ्रू डेवलप कर रहे हैं? HTML और जावास्क्रिप्ट का यूज करते हुए अपन वेब पेज डेवलप कर रहे हैं अपने पास. क्लियर है? सो ये हुआ वेब स्ट्रीम की बात हुई अपने पास में. नाउ अब अपन बात करते हैं किसकी. नेक्स्ट जो मैं बात कर रहा हूं अपने पास में वो है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंने काफ़ी टाइम बच्चों को बोला भी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्रांच के बच्चों को और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के बच्चों को एड्रेस भी किया है. वो है अपने पास में QT क्रिएटर. QT क्रिएटर क्या है? QT इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट हैज कंप्रेसिव सेट ऑफ लाइब्रेरीज, APIs हैं अपने पास में, टूल्स टू क्रिएट अ सॉफ्टवेयर फॉर द एम्बेडेड डिवाइसेस इन C++, जावास्क्रिप्ट और QML है. ठीक है, तो ये QT के अंदर कौन सी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं अपन? C++ यूज कर सकते हैं अपने पास में, जावा स्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं अपने पास में, और QML का यूज करते हुए अपने पास में क्या कर सकते हैं अपने पास में? एक IDE प्रिपेयर कर सकते हैं जिसके थ्रू, जैसे कार के डैशबोर्ड है अपने पास में, तो वो कार के डैशबोर्ड, ये काफ़ी अच्छे डैशबोर्ड जो प्रिपेयर होते हैं अपने पास में, वो QT लैंग्वेज के अंदर ही बिल्टअप होते हैं. तो जिनकी QT बहुत अच्छी है और तो उनके पैकेजेस भी बहुत अच्छे हैं. फीचर्स ऑफ QT लैंग्वेज की अगर मैं बात करता हूँ तो एक तो क्रॉस कंपाइलिंग कर सकते हो आप इसमें, ऑटो कंप्लीशंस, सिंटेक्स हाईलाइटिंग, वर्चुअल कीबोर्ड, ऑन डिवाइस डिबगिंग, फंक्शनलिटी सेफ्टी, 3D एंड 2D यूजर इंटरफेसेस इसमें यूज होगा. सो द लीडिंग एम्बेडेड सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग अक्रॉस 70 इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग ऑटोमेटिव, ऑटोमेशन, जो मैंने आपको बोला कार का डैशबोर्ड है ना, कार के अंदर जहाँ आपके कैमरा के फ्रंट बोर्ड के ऊपर सारी रीडिंग्स आती हैं कि टायर में कितनी हवा है, पेट्रोल कितना बाकी है, वो सारा चीज़ा, तो वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिव के अंदर आएगा. मेडिकल्स हैं, TV है, STB है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मोबाइल एप्लीकेशंस, एंड चूज अ QT क्रिएटेड टू बिल्ड दैट प्रोडक्शन. तो ये मतलब 70+ ऑफ कंपनीज के अंदर अगर ये बात कर रहे हैं अपने पास में, तो QT कितना इंपॉर्टेंट है आपको खुद को ही अंदाजा होना चाहिए अपने पास में. ठीक है. नाउ द फोर्थ जो हमारे पास में टूल है, फोर्थ टूल जो है उसका नाम हो रहा है अपने पास में MPLABX. और MPLABX का ये जो लोगो है वो बताता है MP LabX, और ये क्या है अपने पास में?
इंट्रीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है जिसको अपन ने आईडीसी नाम दिया अपने पास में. सो इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ इंट्रीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, क्रिएटेड बाय द माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी कंपनी. किसके थ्रू क्रिएट हुई है अपने पास में? माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी कंपनी के थ्रू हुई है. द सॉफ्टवेयर इज बेस्ड ऑन द ओपन सोर्स नेटबिन्स प्लेटफॉर्म के ऊपर है एंड इज डिजाइन टू क्रिएट एप्लीकेशन फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ PIC माइक्रोकंट्रोलर. PIC माइक्रोकंट्रोलर, प्रोग्रामेबल इंटीग्रेटेड चिप, प्रोग्रामेबल इंटीग्रेटेड कंट्रोलर भी हो सकता है अपने पास में. वो PIC जो है अपने पास में वो माइक्रो कंट्रोलर है एंड डिजिटल सिग्नल कंट्रोलर के लिए अपने पास में डैशबोर्ड डिजाइन करने के लिए काम आता है और कोड लिखने के लिए काम आता है. द सॉफ्टवेयर रन्स एज अ पर्सनल कंप्यूटर एंड इंक्लूड्स अ क्रॉस सपोर्ट्स फॉर द विंडोज के लिए काम आ जाएगा, मैक OS और लिनक्स के लिए काम करता है अपने पास में. और प्रोजेक्ट मैनेजिंग क्या क्या करेगा? कोड राइटिंग, एडिटिंग एंड डीबगिंग, ये सारा काम अपने आप में कर लेगा. मेनली जो लैंग्वेजेस इसके अंदर यूज होंगी वो अपने पास में है इंक्लूडिंग C++, कंपाइलर्स, थर्ड पार्टी टूल्स, कॉम्प्लेक्स ब्रेक पॉइंट्स, एडिट सपोर्ट, PIC, DSPIC, AVR, CEC एंड SAM माइक्रो कंट्रोलर्स हैं. सो ये हुआ अपने पास में MPLAB XID के बारे में. अब इसके क्या क्या मेन एडवांटेजेस हैं MPLAB के अपने पास में? वो है अपने पास में ईज एज ऑफ यूज, आराम से आप इसको यूज कर सकते हैं अपने पास में. फ्रंट पैनल के अंदर रहेगा, ऑटो कंप्लीशन हो जाएगा. दिस फीचर इज यूज्ड टू कंप्लीट अ नॉन हेडर फाइल ऑटोमेटिकली. सो विदाउट हैविंग देम टाइप देम, मतलब कि जो भी अपने पास में जो हेडर फाइल्स रिक्वायरमेंट है तो वो ऑटोमेटिकली अपने पास में वहाँ पर ऑप्शन में दे देगा, आपको टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने पास में. मार्क ऑकरेंस हो जाएगा और कुछ भी चीज़ आप हाईलाइट करके मार्क कर सकते हो. लाइव सिंटेक्स चेकर हो जाएंगे अपने पास में, जो भी आप लिख रहे हो उसको हाथों हाथ ही, मतलब ऐसा नहीं कि डिबगर बाद में डिबग करके बताएगा, हाथों हाथ हो जाएगा कि नहीं ये सही है या फिर गलत है अपने पास में. डैशबोर्ड विंडोज है, कंटेंट यूजफुल इंफॉर्मेशन ऑन द प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज है, यूजफुल इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज के अंदर ये वर्कआउट करके चलता है अपने पास. यहाँ तक बातें आपको लोगों को क्लियर है सारी चीज़ें. सो if you are really love my teaching and if you are feel that comfortably you are attempt the questions whatever I am going to teach you, please subscribe my channel, share with your friends and neighbors and family members, because family members are also must be know that the QT, what is the QT and how the QT help us on their automated car or the advanced sensor based car है ना. तो आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में और अपने कलीग्स के साथ में प्लीज़ रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज़ शेयर द लिंक ऑफ माय चैनल टू ऑल ऑफ देम एंड हिट ऑन द लाइक बटन. नाउ नेक्स्ट अपन बात करते हैं अपने पास में. नेक्स्ट जो है अपने पास में, ये आपने सुना होगा अपने पास में, द फिफ्थ वन ये आपका सुना हुआ है जिसको बोलते हैं विजुअल स्टूडियो. विजुअल स्टूडियो काफ़ी लोगों को काम करने में आसानी रहती है, आसानी से काम कर लेते हैं विजुअल स्टूडियो के ऊपर. तो ये क्या है, वैसे भी जैसे मैंने बोला ना, आपने सुना होगा या किया होगा तो वैसे ही लिखा हुआ आ रहा है अपने पास में कि यह पॉपुलर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है बाय माइक्रोसॉफ्ट है. विजुअल स्टूडियो इज यूज्ड टू बिल्ड नॉट ओनली कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड मोबाइल एप्लीकेशंस बट एम्बेडेड सॉफ्टवेयर एज वेल है. मतलब कंप्यूटर प्रोग्राम्स और मोबाइल एप्लीकेशन के लिए नहीं, एम्बेडेड के लिए भी एज वेल एज सूटेबल है. द एक्सटेंशन विजुअल C++ फॉर द IoT डेवलपमेंट, मतलब IoT डेवलपमेंट टूल्स की अगर बात करें अपने पास में, IoT डेवलपमेंट टूल्स की बात करें जो अपने पास में C++ लैंग्वेज यूज कर रहा है, वो विजुअल स्टूडियो के थ्रू भी अपने पास में कोड को माइक्रो कंट्रोलर के अंदर बंद करवा सकता है और लिख सकता है, डिबग कर सकता है. सो C++ कोड आइदर लोकली ऑन द विंडोज और माइक्रो कंट्रोलर्स हैं और रिमोट लिनक्स हैं, मशीन्स हैं. यूजुअली विजुअल स्टूडियो फॉर IoT यू कैन बिल्ड, एडिट एंड डिबग डिवाइसेस रनिंग ऑन लिनक्स. तो आप लिनक्स के ऊपर इसको वर्कआउट कर सकते हैं. क्लियर है. अब पर एक और बात आ रही है यहाँ पर, ये बात आ रही है कि विजुअल स्टूडियो तो हो गया, अब बात हो रही है विजुअल स्टूडियो तो हो गया, विजुअल स्टूडियो हो गया.
अब किसकी बात आ रही है मेरे पास में, विजुअल जीडीबी। विजुअल जीडीबी जो है वो क्या करता है, प्रोवाइड एन इंटरफेस बिटवीन अ विजुअल स्टूडियो एंड जीएनयू टूल्स, एंड जीएनयू टूल्स के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करता है, एंड डिबग द एम्बेडेड फ्रेम्स हैं, और एम्बेडेड फ्रेम्स को डिबग करता है, ताकि आसानी से हमारे पास में क्या हो कि जितने भी एम्बेडेड बेस्ड जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आसानी से क्या हो जाए अपने पास में, डील हो जाए अपने पास में। ये क्लियर है आपको? नाउ नेक्स्ट मैं आपको बोल रहा हूँ कि प्लीज़ आप ये जो लोगो है, स्पेशली इन लोगों को आप चाहें तो कलर पेंसिल लेके जाएं अपने पास में, और जब टूल्स के बारे में पूछें अपने पास में तो आप इन लोगों को डिज़ाइन वहाँ पर करें। एग्जामिनर को लगेगा कि नहीं, हमने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है एम्बेडेड सिस्टम में, आपको देने हैं तो फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स ही देने हैं, ठीक है। अब है एस्लिप्स। सो इनिशियली यह जो है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट टूल है जो कि क्रिएट हुआ है किसके लिए, अपने पास में जावा एप्लीकेशंस के लिए क्रिएट हुआ है अपने पास में, एंड नाउ इट इज मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर द जावा प्रोग्रामर्स के लिए ज़्यादा यूज होता है अपने पास में, ठीक है। इसके अलावा अगर आप बात करें तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर एडा, ABAP, C++, C#, पाइथन एंड PHP एक्सेट्रास भी इसमें अंदर प्लग इन हो सकते हैं अपने पास में, ठीक है अपने पास में। तो ये भी एक क्या हो रहा है अपने पास में, एक एम्बेडेड ऑटोमेटिव सॉफ्टवेयर की तरह बिहेव कर रहा है। किसकी तरह बिहेव कर रहा है? एम्बेडेड ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर की तरह बिहेव कर रहा है। नाउ द नेक्स्ट टूल जो है अपने पास में उसकी बात करते हैं नेटबीन्स। किसकी बात कर रहे हैं? नेटबीन्स के बारे में बात करते हैं। सो नेटबीन्स क्या है अपने पास में? फ्री एंड ओपन सोर्स IDE है अपने पास में। ये देखो कुछ टूल्स के तो पैसे लगेंगे अपने पास में और कुछ टूल्स के लिए अपने पास में फ्रीली अवेलेबल होगा। सो ये क्या फ्री ओपन सोर्स IDE फॉर द जावा 8 डेवलपमेंट है। नेटबीन्स इज सपोर्टेड बाय द लार्ज कम्युनिटी ऑफ द डेवलपर्स हैं एंड द यूजर्स हैं, और ये PHP और C++ टूल्स को अलाउ करता है टू क्रिएटिंग एन एप्स विद द CSS, जावास्क्रिप्ट एंड HTML। क्या क्रिएट करने के लिए आ रहा है? नेटबीन्स क्या यूज आ रहा है क्रिएट करने के लिए आ रहा है अपने पास में? एप्स बनाने के लिए काम आ रहा है। और एप्स क्या होंगे अपने पास में? जितने भी सेंसर्स हैं या जितने भी एक्चुएटर्स हैं उनकी जो वैल्यू है वो इस ऐप के अंदर रिप्रेजेंट करना है अपने पास में, इस ऐप के अंदर डिस्प्ले करवाना है उसके अंदर। तो ये नेटबीन्स अपने पास में इंपॉर्टेंट हो गया। सो बेसिक नेटबीन्स फीचर्स आर क्या होगा मेरे पास में? फास्ट एंड स्मार्ट कोड एडिटिंग, easy and efficient project management, debugging, supports multiple languages, cross platform supports, rich set of plugins। रिच सेटअप क्या हो जाएगा अपने पास में? प्लगइन्स हो गए। तो ये क्या हुआ मेरे पास में कि किसकी बात हुई अपने पास में? नेटबीन्स की बात हुई। एंड दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक्स जो मैथमेटिकली टूल्स जो हमारे पास में है, जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक्स के MTech और PhD के काफ़ी प्रोजेक्ट्स निकाल लेते हैं, उसको बोलते हैं अपने पास में मैटलैब, ठीक है। मैटलैब भी काफ़ी मतलब मैटलैब अपने आप में एक अथा सागर है, वो सारी चीज़ों को एड्रेस कर लेता है अपने पास में। सो मैटलैब इज अ पैकेज ऑफ द टूल एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिजाइन फॉर अ न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग है। जो भी न्यूमेरिकल डेटा है जो मैट्रिक्स के फॉर्म में उसको कंप्यूट करता है अपने पास में। डेवलपर इन डिफरेंट एरियाज यूजिंग अ मैटलैब टू क्रिएट यूजर्स इंटरफेसेस, इम्प्लीमेंट एल्गोरिथम्स, वर्क विद द डेटा प्लॉट्स, फंक्शंस, मैट्रिक्स, ग्राफ्स एंड एक्सेट्रास। इन सब के साथ में वो क्या कर सकता है अपने पास में? आराम से वर्कआउट कर लेता है अपने पास में। सो दिस एनवायरमेंट enables interface with the writing of C++, C#, Java and Python and another languages को MATLAB आसानी से सपोर्ट कर लेते हैं। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग अपन क्या कर लेते हैं कि इस MATLAB के कॉरस्पॉन्डिंग अपन आसानी से हमारे जो एम्बेडेड सॉफ्टवेयर डेवलपर है, जो सिमुलिंक है, इज यूजफुल फॉर द एम्बेडेड डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर सिमुलिंक, एंड इट अलाउज देम टू डिजाइन एंड कोड एन एम्बेडेड सिस्टम फॉर प्रोटोटाइपिंग एंड प्रोडक्शन। वहाँ पर हमारे पास में मैटलैब होता है। मैटलैब की अगर बात करते हैं तो रोबस्ट एंड इजी टू यूज डिबगिंग टूल है, रिच एंड एफिशिएंट लाइब्रेरी एंड मैथमेटिकली एंड स्टैटिकली फंक्शंस, अ सॉलिड यूजर कम्युनिटी है, और वेल डेवलप्ड लिटरेचर ऑन द ऑल टूल्स हैं। मतलब बहुत अच्छा सा अगर अपने पास में बहुत सारी आपको हेल्प आउट मिलेगी और बहुत अच्छे से आप इसमें एम्बेडेड सॉफ्टवेयर डेवलपर की तरह बिहेव करोगे। नाउ दिस इज योर फेवरेट which we are usually use in labs,
उसको बोलते हैं अपन Arduino IDE। क्या बोलते हैं? Arduino IDE। दिस इज द लोगो ऑफ Arduino IDE है। Arduino IDE is again the open source IDE है जो कि फ्रीली अवेलेबल हो जाती है अपने पास में, जो कि हेल्प करती है टू क्रिएट अ प्रोग्राम्स फॉर द Arduino microcontrollers हैं। Arduino microcontrollers, it provides a range of features and libraries that make the life of embedded programmer easier। वाकई में Arduino IDE ने प्रोग्रामिंग के अंदर अगर बात करें अपने पास में तो बहुत ईजियर वर्क कर दिया आप लोगों के पास में। मतलब जितना कॉम्प्लिकेटेड अगर मैं बात करूँ ना कोड जितना कॉम्प्लिकेटेड कोड अपने पास में C++ है या फिर अपने पास में मैटलैब का जो कोड है अपने पास में, जितने कॉम्प्लिकेटेड ये हैं तो Arduino IDE की जो लाइब्रेरीज जो इनके अंदर जो मिली है उन लाइब्रेरीज के यूज करते हुए हमारे पास में इसका कोड काफ़ी ईजी हो गया अपने पास एज कम्पेयर टू दिस काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, है ना। और अब बात करते हैं अपने पास द मेन एडवांटेज ऑफ दिस Arduino IDE, रेडी टू यूज बोर्ड विद ऑल नीडेड कंपोनेंट्स, लाइब्रेरी विद एन एग्जांपल ऑफ कोर्स जो मैंने आपको बताया, ओपन सोर्स एंड एक्सटेंसिबली हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर है, क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट्स फॉर द विंडोज, मैक ओएस और लिनक्स के लिए काम करता है अपने पास में, एक्सेस टू द लार्ज कम्युनिटी है एंड इजी टू लर्न एंड यूज रियली आई अप्रिशिएट दिस पॉइंट दैट इट वेरी इजी टू लर्न एंड यूज। एंड द 10th वन दिस वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर जहाँ कंपनी के अंदर मानो कि कोई माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड कंपनी है, माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड अगर कोई कंपनी है और अगर मानो वो कि Arduino का यूज़ नहीं करती है और वो मानो कोई STM32 या STM37 वाले माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड्स का यूज़ करती हैं, तो ये STM32 जो है वो जो है उसके अंदर जो कोड लिखा जाएगा वो किसके अंदर लिखा जाएगा अपने पास में, ARM कील इसके अंदर होगा अपने पास में, ठीक है। सो दिस कील डेवलपमेंट टूल्स प्रोवाइड अ कंप्लीट एनवायरनमेंट फॉर क्रिएटिंग एन एम्बेडेड एप्लीकेशंस फॉर द वाइडेस्ट रेंज ऑफ ARM बेस्ड डिवाइसेस। द सॉफ्टवेयर पैकेजेस इंक्लूडेड C++, simulation models, debuggers, linkers, assemblers and middleware libraries। ये सब कल अपन ने देखे थे इसके प्रीवियस लेक्चर के अंदर। आप देखें कि जब हमने डीबगर्स के बारे में बात देखी थी अपने पास में, लिंकर्स के बारे में बात देखी थी, असेंबलर्स के बारे में बात देखी थी अपने पास में, है ना, कि उनकी सारे बात हो गई अपने पास में। सो इन एडिशनल ARM कील्स ऑफर्स evaluation boards for the most popular devices based on Cortex। So advantages क्या हैं, easy to learn है और code templates हैं, examples वगैरह दिस सारी चीज़ें क्या हैं ARM embedded के अंदर काम है। So तो ये क्या हुआ, इजी टू लर्न हो गया अपने पास। तो अपने पास में क्या बात हो रही है अपने पास में, एग्जाम्पल प्रोजेक्ट्स हो गया, टेक्निकल सपोर्ट्स बाय द AR एक्सपर्ट्स हो जाएंगे अपने पास में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास में एम्बेडेड एक्सपीरियंस हो गया अपने पास में। तो हाउ टुडे वी आर डिस्कस द एम्बेडेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल लिस्ट। Hope you have understand all the tool list and thus we have complete your embedded tool and tool list, clear hai? So please share this video among all the embedded students so they will know that how many of and lot of the embedded tools are available in the market so they can design their project in a easy manner। प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नए नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। थैंक यू।